जय हिंद साथियों, न्यूज एनएसएफ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम थोड़ा अपने खेत देखने के लिए आए थे, तो यहाँ पे थोड़ा इंक्वायरी किया। ये आप जो चारों तरफ देख पा रहे हैं मेरे, पूरे जो खेत का इलाका जिसमें धान रोपा रोपते हैं, वो पूरे इलाके में जो अभी भुट्टा का चाष कर रहे हैं, भुट्टा का खेती कर रहे हैं। इससे पहले हम देख पा रहे थे, जब हम बचपन में थे, 10-15 साल से नहीं आए खेत की तरफ, आज आए हैं, तो एक नया दृश्य देखने को मिला, तो हम अपने व्यूवर्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसान लोग जो पूरे जोर से, जिस तरह से रोपा के टाइम में, बरसात के टाइम में खेती करते हैं, उसी तरह से जो है अभी भुट्टा का खेती कर रहे हैं। इससे पहले भुट्टा का खेती इतना जोर से नहीं हो रहा था, जोर शोर से। रोपा काटने, धान काटने के बाद जो है जमीन पड़ा रहता था, खेत खलियान में बैल बकरी वगैरह ये सब चराने का काम आता था। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि जितने जमीन में धान रुपाई करता था, उतने ही जमीन में जो अभी जोर से भुट्टा का काम चल रहा है। और एक किसान हमारे साथ है। क्या नाम है भाई साहब? दिल मोहम्मद। दिल मोहम्मद, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा बताइए, अभी क्या पूरा भुट्टा का बुनाई कर रहे हैं? भुट्टा का खेती कर रहे हैं? अच्छा, पहले हम देख पा रहे थे कि धान का बहुत ज्यादा खेती होता था। अभी धान, जितना धान होता है उससे ज्यादा जो हम देख पा रहे हैं कि भुट्टा होता है। अच्छा, भुट्टा में क्या धान से ज्यादा फायदा है? फायदा है, थोड़ा बहुत मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा है। धान से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है भुट्टा में भी। गेहूं क्यों नहीं लगा रहे? गेहूं का हम देख रहे हैं पैदावार बिल्कुल ही जीरो लेवल में दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। गेहूं तो होता नहीं ज्यादा, गेहूं में मतलब कम है। गेहूं इतना नहीं होता है। गेहूं में फायदा नहीं होता है, मतलब रख लो बीघा में गेहूं में इतना फायदा नहीं होता है। 4 कुंटल 5 कुंटल होता है। 4-5 कुंटल ही होता है। और भुट्टा कितना हो जाता है? भुट्टा होता है 20 से 22 कुंटल होता है। 20 से 22 कुंटल होता है। अच्छा, पहले अगर लगाते तो वो और भी ज्यादा होता है मेरे ख्याल से। भुट्टा का खेती जोर शोर से हो रहा है ना, तो कितना खर्चा पड़ जाता है भुट्टा में? मान चलो 20-22 हजार बीघा में पड़ जाता है। 20-22 हजार बीघा में खर्चा पड़ जाते हैं। और लगभग सब बेचने के टाइम में कितना हो जाएगा? एक बीघा में कितना? 20-22 कुंटल। 22 कुंटल। और 22 कुंटल होगा तो लगभग अगर 18 से 2,000 रुपया कीमत हो तो 40,000 समथिंग समझो। तो 20,000 जैसा इसमें प्रॉफिट दिखता है। धान में इतना नहीं होता है। धान में होता नहीं। धान में नहीं होता है, लेकिन खेती बाड़ी का जमीन है, करना पड़ता है। लेकिन धान तो इतना नहीं होता ना, कभी कोई खा लेता है ये पानी वर्षा में कहीं डूब जाता है, कोई मतलब मोगा लगता है, वैसे ही मोगा लग जाता है। तो धान का वो कम होता है। लेकिन इस बार धान का क्वालिटी हम देखें कि बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे पंजाब में खेती होता है ना, तो वहाँ पे जो हर खेती, 22 खेती का गवर्नमेंट एमएसपी देता है। यानी कि जैसे धान के टाइम में धान गवर्नमेंट खरीदता है, भुट्टा के टाइम पे भुट्टा खरीदता है, गेहूं के टाइम पे गेहूं खरीदता है, आलू के टाइम पे आलू खरीदता है। लेकिन हमारे बंगाल में अगर देखा जाए तो सिर्फ धान का ही परचेस्टिंग होता है मंडी में। अच्छा, तो क्या आप लोगों के ख्याल से भुट्टा का भी गवर्नमेंट का रेट से खरीदारी होना चाहिए? खरीदारी होना चाहिए ना। जैसे धान का अभी 2200 रुपया रेट है, लेकिन ऐसे नॉर्मली बेचने जाओ तो 1800-1900 रुपया, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो 300 रुपया कहीं ना कहीं किसान मार खाते हैं। तो इस तरह से आपका भुट्टा का भी खरीदारी होना चाहिए, गवर्नमेंट के मंडी में खरीदारी होना चाहिए। देखिए, ये भाई का कहना है कि गवर्नमेंट का इसमें जो है मंडी में जो है भुट्टा का भी खरीदारी होना चाहिए, भुट्टा को भी खरीदना चाहिए एमएसपी के तहत। जो किसान इतना मेहनत करके देख पा रहे हैं आप लोगों को हम थोड़ा दिखा रहे हैं, झूम करके दिखा रहे हैं। देखिए, चारों तरफ जो है किसान खेती कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पूरा तरह से लगा रहे हैं, और दूर दूर तक आपको नजर आएगा कि खेत कर रहे हैं, और पूरा जोर शोर से जो है भुट्टा का खेती कर रहे हैं। इससे पहले इतना भुट्टा का खेती नहीं होता था। अभी देखिए पूरे इलाके में भुट्टा का खेती होता है, क्योंकि धान, गेहूं, पाट वगैरह से जो है भुट्टा में इन लोगों को ज्यादा नफा होता है, इसलिए भुट्टा का खेती ज्यादा। अच्छा, पाट क्यों नहीं लगा रहा? पाट पहले बहुत ज्यादा होता था बंगाल में। तो नस्ल होता है, पाट ज्यादा होता है नहीं। पाट ज्यादा होता नहीं है। मेहनत भी बहुत है उसमें, मेहनत भी बहुत होता है पाट में। मेहनत है, लेकिन पाट उतना दाम ही नहीं होता है। दाम ही नहीं होता है। कुछ टाइम बीच में देखा 8,000 तक गया था, लेकिन अभी देख पा रहे हैं कि एक पाट का कीमत जो है 4,500-3,000 इस तरह का पाट का कीमत हो गया है। क्या किसान को पोसाएगा? नहीं पोसाएगा उसमें ना। तो भुट्टा में ही ज्यादा अभी आप लोगों का फोकस है। भुट्टा में ठीक है। भुट्टा में ठीक है ना। तो किसानों का ये मांग है कि भुट्टा जो है गवर्नमेंट के रेट से खरीदारी होना चाहिए भुट्टा का भी। और चारों तरफ पूरे खेती बाड़ी के इलाके में जो है भुट्टा का खेती हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है किसानों के अंदर, कि पहले इतना नहीं होता था। भुट्टा का खेती जब से आया है
तो बहुत ही ज्यादा भुट्टा का खेती कर रहे हैं। हाँ हेलो भाई साहब, जैसे कि हमको देख सकते हैं कि हम यहाँ भुट्टा लगाने आया है, भुट्टा लगाने आया है। दूर में रहो। कितना लगाया भुट्टा? भुट्टा अभी 2-3 कितना बीघा लगाया? भीगा नहीं, अभी दूर में 5 कट्ठा लगाया। अभी सिर्फ 5 कट्ठा लगाया। हाँ। कितना लगाओगे भुट्टा? भुट्टा 2-3 बीघा लगाएंगे। 2-3 बीघा लगाएंगे। हाँ। कौन कौन आया लगाने के लिए? मैं अकेला आया, मेरा भाई में। तुम्हारा भाई और तुम आए हैं। हाँ। पापा किधर है? पापा नहीं आया है, घर में। पापा घर में है। क्या कर रहे हैं पापा? बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो आप लिए लगाने आ गया। पढ़ने नहीं जाते हो? पढ़ने जाते हैं, अभी छुट्टी है। वो अभी छुट्टी है तो भुट्टा लगाने आ गया है। हाँ। चलो अच्छी बात है। छुट्टी के किसान का लड़का है। देखिए ये भुट्टा लगा रहे, देखिए ये छोटा बच्चा भी आ गया है भुट्टा लगाने के लिए। ठीक है, जाते हैं भाई। किसान का बच्चा है तो पढ़ाई के टाइम में जो छुट्टी मिलता है तो वो आ जाते हैं भुट्टा लगाने के लिए। ये देखिए दूर में वो लोग नाश्ता कर रहे हैं बैठ के। जो है यही खेत में ही जो खाना वाना सब खेत में ही होता है इन लोगों का। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो किसानों के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और सवाल गवर्नमेंट से है कि किसानों का हर चीज़ का जो है MSP दिया जाए। गवर्नमेंट हर चीज़, किसान के हर चीज़ को खरीदारी करे और बिना किसी घोटाला के साथ खरीदारी करे। जैसे धान मंडी में 5 किलो धान लेता है, नहीं लेना चाहिए। 2-2.5 किलो से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। उस तरह से जो है भुट्टा का भी खरीदारी होना चाहिए, आलू का भी खरीदारी होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक जेन्युइन सवाल था किसानों के पक्ष में जो हम लोगों ने उठाया है और भी उठाते रहेंगे सामने, कि किसानों का खेती का जो है भरपूर लाभ दिया जाए। गवर्नमेंट की रेट से खरीदारी हो, किसी अंबानी और अडानी के जेब में नहीं जाना चाहिए। ये बीजेपी सरकार किसानों का MSP को ख़त्म करने का कोशिश किया था। जो हमारे सिख भाई है वो 1 साल से ठंडी, गर्मी, सर्दी, बारिश में दिल्ली में अटूट भरोसा के साथ प्रोटेस्ट करते रहे और वो जीत के दिखाया। ये गवर्नमेंट सरकार ये कर रहा था कि ये जितना खेती बाड़ी है लेज पे देना पड़ जाता किसानों को, कि वो कानून अगर पास हो जाता तो गवर्नमेंट का जो है MSP का कोई गारंटेड नहीं होता। जो मर्जी वो व्यापारी लगाता, अडानी अंबानी की तरफ से जो रूल्स बनता उसी तरीका से खरीदारी होता और उसके इशारा से ही खेती होता। अपना मन मर्जी से खेती नहीं कर पाते। क्या बोलते हैं कि उनको अगर भुट्टा का जरूरत है तो भुट्टा लगवाता, अगर भुट्टा का उनको जरूरत नहीं है तो वो फिर बोलेगा कि धान लगाओ, पाट लगाओ, जौ लगाओ। उनके हिसाब से खेती करना पड़ता। फ्रीडम जो है किसानों का छीन लिया जा रहा था, जिसके वजह से पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ और किसान के पक्ष में जो है वो लोग जीत के दिखाया। मजबूर होकर जो ये गवर्नमेंट किसानों के पैर में आके गिरा, माफ़ी मांगा और जो है बिल को रद्द किया। तो उसी तरह का ये सवाल था किसानों से जुड़े हुए। हमने अपने चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट के पास ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि किसानों का सबसे ज़्यादा जो मेहनत करना पड़ता है वो किसान को करना पड़ता है। देखिए खाना पीना सब जो है खेत में करना पड़ता है और बड़े बड़े लोग अपने घरों में खाना खाते हैं। तो किसानों के पक्ष में हम बात करते रहेंगे और किसानों का हक किसान को मिलना चाहिए। तो फिर बने रहे हमारे साथ, फिर इसी तरह का वीडियो लेके आप लोगों के सामने आएंगे। किसान का जेन्युइन आवाज़ को उठाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।